आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे भयानक हवाई हादसे की। एक ऐसी त्रासदी जिसने ना सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि हवाई यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। बात है 12 नवंबर 1996 की। ये वो तारीख है जो इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। ये कहानी है दो प्लेन्स की। एक था कजाकिस्तान एयरलाइंस का चार्टर्ड विमान जो दिल्ली में लैंड करने वाला था, और दूसरा सऊदी एयरलाइंस का एक प्लेन जो दिल्ली से उड़ान भर चुका था। दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आसमान में एक ही पॉइंट पर, एक ही वक्त पर उनकी तकदीरें टकराने वाली थीं। तो चलिए देखते हैं कि उस शाम के आखिरी कुछ मिनटों में आखिर हुआ क्या था। कजाक प्लेन दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने को कहा। उसी वक्त सऊदी प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और उसे 14,000 फीट तक चढ़ने की इजाजत मिली थी। मतलब दोनों के बीच एक सेफ वर्टिकल फासला था 1,000 फीट का। कम से कम कागज पर तो यही था। लेकिन कुछ ही मिनट बाद रडार स्क्रीन पर जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दोनों विमान एक साथ गायब हो गए। तो ये सिर्फ दो मेटल के जहाजों की टक्कर नहीं थी। नहीं, ये टक्कर थी सैकड़ों सपनों की, उम्मीदों की और जिंदगियों की। चलिए जानते हैं कि कौन थे वो लोग जो इन प्लेन्स में सवार थे। एक तरफ कजाक प्लेन में किर्गिस्तान के छोटे व्यापारी थे जो भारत से ऊन खरीदकर अपने घर ले जाने की उम्मीद में थे, और दूसरी तरफ सऊदी प्लेन में ज्यादातर भारतीय मजदूर थे जो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने सऊदी अरब जा रहे थे। उस शाम जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ड्यूटी पर थे, वीके दत्ता, उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो शायद ही वो कभी भूल पाए होंगे। उन्होंने देखा कि कैसे रडार पर 2 टिमटिमाती हुई डॉट्स एक दूसरे के पास आईं, एक बन गईं और फिर गायब हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बहुत बहुत बुरा हो चुका है। और जमीन पर क्या हुआ? दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी के लोगों ने आसमान में एक जोरदार धमाका सुना, एक तेज रोशनी देखी और फिर आसमान से आग के गोले बरसने लगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आसमान में ट्रैफिक काम कैसे करता है। देखिए, जैसे जमीन पर हमारी गाड़ियों के लिए सड़कें और हाईवे होते हैं ना, ठीक वैसे ही आसमान में भी प्लेन्स के लिए फिक्स्ड रास्ते होते हैं। इन्हें एयरवेज कहते हैं। हर प्लेन को इन्हीं रास्तों पर चलना होता है। और सिर्फ रास्ता ही नहीं, हर प्लेन को एक तय ऊंचाई पर उड़ने का इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है। इसे कहते हैं फ्लाइट लेवल। ये बहुत जरूरी है ताकि 2 प्लेन्स के बीच एक सेफ दूरी बनी रहे। और वो सेफ दूरी कितनी है? इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से 2 प्लेन्स के बीच कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल फासला, मतलब ऊपर नीचे का फासला होना ही चाहिए। ये सेफ्टी का सबसे बेसिक रूल है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा विलन बन के सामने आती है। 1996 में दिल्ली के पास था प्राइमरी रडार। अब ये रडार सिर्फ ये बता सकता था कि प्लेन कितनी दूर है और किस दिशा में है, लेकिन वो कितनी ऊंचाई पर है ये नहीं बता सकता था। ऊंचाई जानने का बस एक ही तरीका था, पायलट से पूछना। मतलब कंट्रोलर को पूरी तरह पायलट पर ही भरोसा करना पड़ता था। आज के जमाने में सेकेंडरी रडार होते हैं जो सीधे प्लेन के ट्रांसपॉन्डर से बात करके उसकी एकदम सटीक ऊंचाई बता देते हैं। तो ये हादसा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था। उस वक्त का जो पूरा एविएशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा दबाव में था और उसमें कई कमजोरियां थीं। अब सोच कर देखिए, दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर आने जाने वाले सभी जहाजों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को सब कुछ हाथ से कैलकुलेट करना पड़ता था। ये दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब्स में से एक मानी जाती थी। और तो और, कजाक प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स मिला उससे पता चला कि पायलट एटीसी के इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देने के बजाय आपस में दिल्ली के ट्रैफिक की शिकायत कर रहे थे। एक्सीडेंट्स को समझने के लिए एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे स्विस चीज मॉडल कहते हैं। ये मॉडल बताता है कि कोई भी बड़ा हादसा किसी एक बड़ी गलती से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कई छोटी छोटी गलतियां एक साथ एक ही लाइन में आ जाती हैं। आप ऐसे समझिए कि सेफ्टी की हर परत स्विस चीज के एक स्लाइस की तरह है। हर स्लाइस में कुछ छेद यानी कमजोरियां होती हैं। आमतौर पर ये छेद एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन कभी-कभी जब किस्मत बहुत खराब हो तो सारे स्लाइस के छेद एक सीध में आ जाते हैं और बस हादसा हो जाता है। चरखी दादरी के केस में बिल्कुल यही हुआ। पहला छेद था पुरानी रडार टेक्नोलॉजी, दूसरा छेद था एक ही एयर कॉरिडोर का होना, तीसरा और शायद सबसे बड़ा छेद
लैंग्वेज की प्रॉब्लम। कज़ाक पायलट्स को अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। और चौथा और आखिरी छेद बना एक जानलेवा मिसअंडरस्टैंडिंग, जब कज़ाक प्लेन ने 15,000 फीट पर बने रहने के इंस्ट्रक्शन को गलत समझ लिया और नीचे आना शुरू कर दिया। और जब दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स मिले तो पूरी कहानी साफ हो गई। सऊदी प्लेन अपनी सही ऊंचाई 14,000 फीट पर था। गलती कज़ाक प्लेन से हुई थी, जो इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ 15,000 फीट से नीचे आकर ठीक उसी ऊंचाई पर आ गया था जहां सऊदी प्लेन पहले से मौजूद था। लेकिन इस भयानक हादसे ने इंडियन और ग्लोबल एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस त्रासदी से सबक लेकर कई बड़े और जरूरी बदलाव किए गए। सबसे पहला काम क्या हुआ? दिल्ली में आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सेकेंडरी रडार और TCAS को हर प्लेन के लिए कंपलसरी कर दिया गया। और तीसरा, भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर इस बात के लिए जोर दिया कि सभी पायलट्स को अंग्रेजी की एक बेसिक समझ होना जरूरी है। अब ये TCAS क्या है? इसका पूरा नाम है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये सिस्टम प्लेन में ही लगा होता है और अगर कोई दूसरा प्लेन खतरनाक तरीके से पास आ जाए तो ये न सिर्फ जोर से अलार्म बजाता है, बल्कि पायलट को साफ साफ बताता है कि टक्कर से बचने के लिए प्लेन को ऊपर ले जाना है या नीचे। तो इस तरह चरखी दादरी की एक भयानक राष्ट्रीय त्रासदी दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गई। आज जो हमारी हवाई यात्रा इतनी सेफ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस हादसे से सीखे गए सबक भी हैं। आज TCAS जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से हवा में प्लेन्स की टक्कर लगभग नामुमकिन हो गई है। लेकिन स्विस चीज़ मॉडल हमें एक बात हमेशा याद दिलाता है कि सेफ्टी एक मंजिल नहीं, एक सफ़र है। सवाल यह है कि भविष्य के अनदेखे खतरों के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमने सारे छेद भर दिए हैं?